नासिक पत्रकार मित्रे, माझा वाला नमस्कार। मैं आप सबके बीच में आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में। पूर्व मंत्री रहा हूँ केंद्र में और 5वीं बार का सांसद हूँ हिमाचल प्रदेश से। साथियों, चुनाव दो गठबंधन में है। एक है MVA महावसूली अगाड़ी या महाविनाश अगाड़ी, क्योंकि जब उनको सत्ता में आने का मौका मिला तो विकास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वसूली की जिससे महाराष्ट्र को विनाश की ओर लेकर गए। जितने बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे मेट्रो का हो, कोस्टल रोड हो, अन्य बड़े प्रोजेक्ट जितने थे, सबको रद्द 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 और ठप ठप और ठप करने का काम किया। महाराष्ट्र के विकास को फुल स्टॉप लगाने का काम उद्धव ठाकरे जी की महावसूली अगाड़ी ने किया था। और ये शहर तो गवाह है, इनके कार्यकर्ता उस समय कैसे वसूली करते थे, या आज भी इनके जो उम्मीदवार हैं उनका नाम किस बात के लिए जाना था, उनके पुत्र का नाम भी किसके लिए जाना जाता है। वैसे तो राहुल गांधी जी संविधान की एक किताब लेके घूमते रहते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा जिसकी संविधान के पन्ने भी हैं खाली, जिनके उपलब्धियों की किताब भी है खाली, जिनके वादे हैं सारे जाली, वो है महावसूली अगाड़ी। और इससे जनता त्रस्त है, दुखी है। इनके चेहरा देखने नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पीछे वीर सावरकर जी का चित्र नजर आ रहा है। मैं उद्धव ठाकरे जी से सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA में थे, और राहुल गांधी जी ने टिप्पणी वीर सावरकर जी के बारे में की, तो आपने कहा था कि राहुल गांधी जी को जूतों से मारना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी या उनके नेता वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं तो उद्धव ठाकरे जी के मुंह में दही क्यों जम जाता है? उद्धव ठाकरे जी कुछ क्यों नहीं बोलते? कल तक जूते मारने की बात करते थे, आज वो कहां पर खड़े हैं ये देखना है। उस समय की बाला साहब की पार्टी वो भगवा रक्त पे गर्व महसूस करती थी। आज राहुल गांधी जी की पार्टी भगवा आतंकवाद कहती है, हिंदू आतंकवाद कहती है। भगवे को अपमानित इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, तो भगवा विरोधियों के साथ उद्धव ठाकरे क्यों खड़े होते हैं? उद्धव जी, सत्ता पाने के लिए कितना गिरोगे, पुत्र मुंह में कितना गिरोगे? बेटे को मंत्री और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने बाला साहब के सारे जो विचार थे उनको बेचने का काम कर दिया है। आज महायुति की सरकार के विकासात्मक कार्यों को देखकर जनता कहती है, आली रे आली महायुति आली, आली रे आली महायुति आली। क्योंकि महायुति का दूसरा नाम है महाराष्ट्र का विकास करना। मैं इसके कुछ और उदाहरण आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कंपैरिजन आपको करना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जैसे मैंने कहा 5वीं बार लगातार लोकसभा का सांसद हूं। हिमाचल के चुनाव में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, बड़े बड़े वायदे किए, ऐसे कहा जैसे चांद तारे तोड़कर ले आएंगे। कहा था बहनों को कि 1500 रुपया महीना देंगे। एक परिवार में अगर 4 बहनें भी 1500 रुपया पाएंगी, जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा होगी, 18 से ज़्यादा 4 होंगी तो चारों 1500 रुपया पाएंगे। आज 2 साल हिमाचल प्रदेश की सरकार को हुए, कितनी महिलाओं को मिला? 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपया महीना देना था, 23,000 महिलाओं को भी नहीं दे पाए। 23 लाख तो दूर की बात है। इन्होंने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देने थे। अरे मुफ्त की छोड़ो साहब, बिजली के दाम बढ़ा दिए। जो 125 यूनिट भाजपा मुफ्त में देती थी, इन्होंने वो भी 125 यूनिट बिजली के मुफ्त बंद कर दिए। इन्होंने दूध का सेस बिजली के हर यूनिट पर लगा दिया, पर्यावरण सेस बिजली के हर यूनिट पर लगा दिया, बिजली का हर यूनिट महंगा कर दिया। इन्होंने ठगने का काम किया है।
और तीसरा वायदा इनका क्या था, तीसरी गारंटी क्या थी? इन्होंने कहा था 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे। 100 रुपये छोड़ो, 50 रुपये लीटर दूध नहीं खरीदा जाता। 2 साल हो गए। इन्होंने कहा था चौथी गारंटी कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। 2 साल में 2 लोगों से भी 2 रुपये किलो गोबर नहीं खरीदा। 5वीं गारंटी थी इनकी 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड युवाओं को देंगे। 680 करोड़ तो छोड़ो, 680 रुपया नहीं दिया इन्होंने। 6वीं गारंटी थी इनकी कि ये 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। 5 लाख तो छोड़ो, 5000 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए। कारण क्या है? और यही नहीं, इन्होंने कहा था जो बागवान है हमारे, जो सेब पैदा करते हैं, उनको मुंह मांगे दाम देंगे, उनके डोर स्टेप पर जाकर सेब खरीदेंगे। अरे डोर स्टेप पर तो छोड़िए, सेब की खरीदी नहीं हुई, नदी नालों में उसको बहाना पड़ गया। आप कल्पना कीजिए क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। झूठे वादे, झूठे इरादे नहीं है महावसूली अगाड़ी के नेक इरादे। ये झूठे हैं एकदम। मैं याद कर रहा हूं, जब मैं पिछली बार नासिक इसी साल की शुरुआत में आया था, आप में से कुछ भाई मुझे उस समय भी मिले। आपको याद होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हमने नासिक में मनाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान रखा था, वो पहला दिन कहाँ था आपको याद है? कालाराम मंदिर में आकर हमने स्वच्छता अभियान भी किया और वहाँ पे पूजा पाठ भी किया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी हम लोग गए। अब ये 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए दिया है। बाकी मंदिरों के लिए हमने जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनके लिए भी दिया है। यही नहीं, महाराष्ट्र की धरती तो साथियों इसलिए जानी जाती थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की अगर संकल्प देश को दिया था तो महाराष्ट्र की धरती से दिया था। हमारे लोकमान्य तिलक और गोखले जी ने हमारे यहाँ से ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने देशभक्ति के लिए, आपने देश में अलख जगाई भारत को स्वतंत्रता संग्राम की, आज उसी धरती पर महा विकास आघाड़ी, जो एमवी अपने आप को कहते हैं लेकिन मैं उनको महावसूली आघाड़ी कहता हूँ, उन्होंने तो उसका हालत ख़राब कर दी। वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े जो देश को बांटना चाहते हैं। यही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का महाराज से बड़ा गहरा नाता है। नागपुर और मुंबई ये 2 ऐसे स्थान हैं जो पंचतीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के बने तो मोदी सरकार ने वो बनाए। उस समय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री थे और इंग्लैंड से लेके मऊ और दिल्ली, ये 5 तीर्थ स्थान ये हमने बनाए। लेकिन बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया, राहुल गांधी जी और इनके पूर्वजों ने, कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर अत्याचार किया, राजनीति से बाहर किया, उनके संविधान की धज्जियां इमरजेंसी लगाकर उड़ाई। काला अध्याय किसी को कहा जाता है तो उस समय को कहा जाता है। और अब खाली संविधान के पन्नों वाली पुस्तक बांटकर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया? तो राहुल गांधी जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया। अब मैं आता हूं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर, अनुसूचित जाति जनजाति पर। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अगर डिपार्टमेंट तक बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, तो हमारी सरकार ने बनाया। 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए किया, अनुसूचित जनजाति के लिए किया। 750 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमारी सरकार कर रही, 35,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। प्रिमिटिव ट्राइब्स जो लुप्त होने वाली थी, हमने उनके लिए भी 43,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए। पिछले कल 15 नवंबर था, जनजातीय गौरव दिवस पूरा देश मनाता है, तो मोदी सरकार के कारण किसकी जन्म जयंती होती है? भगवान बिरसा मुंडा जी की। हमने याद किया है, हमने मान सम्मान दिया। कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बाबू ठाकरे की ये तो भूल गए थे इन सबको, और शरद पवार जी ने तो कभी याद ही नहीं किया। साथियों, इन्होंने तो संविधान की धज्जियां तब भी उड़ाई जब पंडित नेहरू ने धारा 370 लगाई। बाबा साहब अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे
लेकिन पंडित नेहरू के दिए जख्म है जम्मू कश्मीर को, उन घाव को भरने का काम भी किया। तो मोदी सरकार ने धारा 370 को सदा सदा के लिए हमने हटा दिया है। और अब ये लोग कहते हैं हम वापस लाएंगे, लेकिन कोई ऊपर से भी नीचे आ जाएगा तब भी वापस नहीं ला पाएगा। धारा 370 चलेगी सदा सदा के लिए। आज वहाँ पर शांति आ गई है, वहाँ सुकून आ गया, वहाँ पे विकास आ गया है। यही नहीं, ये लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, बोली के नाम पर SC ST OBC और देश को बांटना चाहते हैं। कौन? MVA के लोग, महाविकास अघाड़ी के लोग, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी। ये बांटना चाहते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, बोली के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारे सहयोगी, हम सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम लोग बटेंगे नहीं, न जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर। हमने जितने काम किए, चाहे 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 13 करोड़ शौचालय दिए, 14 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया, 70 साल से ज़्यादा वालों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में हमने दे दिया। अब 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। हमने ना हिंदू पूछा, ना मुसलमान पूछा, ना सिख पूछा, ना ईसाई, जिसको ज़रूरत थी उसके घर घर सुविधाएं पहुंचाई। लेकिन आप याद करो कोविड का टाइम, जब इस कोविड के टाइम पे महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने महामारी के समय लूटा आम जनता को। कोविड के टाइम पे भी कमीशनें खाई, लोगों की जान जा रही थी, कमीशन खाने में लगे थे। लेकिन मोदी सरकार ने महामारी से भी बचाया और भूखमरी से भी बचाया। मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई, मुफ्त में राशन भी घर घर पहुंचाया। साथियों, अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ, हमारा नासिक अगर मुंबई पुणे के बाद IT का हब कोई बनने वाला, तो आज मेरी बात लिखकर रख लीजिए। महायुति सरकार, भाजपा और हमारे साथी नासिक को IT का हब बनाएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार IT के क्षेत्र में दिलाएगी। गोल्डन ट्रायंगल हम इसको कहते हैं। अगर हमारे सड़कों का, रेलवे का विस्तार अगर कहीं पर हुआ है और अब मेट्रो भी कहीं पर आएगी तो मेरे नासिक में आएगी। और 3 साल के बाद जब कुंभ मेला यहाँ पर होगा, महाकुंभ भी यहाँ पर होगा, तो अगले 3 सालों में महायुति की सरकार चहुमुखी विकास मेरे नासिक और 7 लाख के इलाकों का करने वाली है। यही नहीं, अगर आप सड़कें देखें, यहाँ से चेन्नई को जाने वाली सड़क हो चाहे सूरत से, वो हमारे इस इलाके को जोड़ती हुई जाएगी। हमें एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। हैदराबाद से जाने वाली सड़क हो, उसका हमें लाभ मिलने वाला है। हमारे बहुत सारे समृद्धि महामार्ग का लाभ हमारे नासिक को मिल रहा है। यही नहीं, हमारा जो डिफेंस क्लस्टर है, आप याद करो, मैं आपसे एक सवाल मीडिया के मित्रों से माध्यम से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से। आप याद करो, राहुल गांधी जी कहते थे HAL बंद होने वाली है, कहते थे नहीं कहते थे? आज HAL की बुक देखो, ऑर्डर बुक देखो, हजारों करोड़ रुपए की है। आज तेजस एयरक्राफ्ट किसने बनाया? DRDO ने HAL के साथ मिलकर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें उड़े। आज दुनिया के देशों का ऑर्डर हमें आ रहा है। भारत ने अपना तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाकर दिखाया है। आज हमारी तोप, हमारी मशीन गन, हमारी बाकी लेटेस्ट हथियार हमारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और डिफेंस कॉरिडोर मेरे नासिक में भी बन रहा है। यहाँ पर भी उसकी इंडस्ट्री लग रही है। ड्राई पोर्ट की सुविधा तो यहाँ पर है, लेकिन अब एक्सपोर्ट को और बल देना है। तो हमने कहा था वाधवन पोर्ट जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारा बनेगा भी, 76,000 करोड़ रुपया देकर मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को एक सबसे बड़ी सौगात दी। देश का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवन पोर्ट यहाँ पर बनने जा रहा है। यही नहीं, ट्राइबल इलाके के लोगों को, हमारे बाकी किसानों को अगर सिंचाई योजना नहीं मिलेगी तो खेतों में पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो आपकी पैदावार ज़्यादा नहीं होगी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की उन 14 सालों में सबसे ज़्यादा विकास दर कृषि क्षेत्र में रही, क्योंकि उन्होंने सिंचाई योजना चलाई। आज देश में मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया पिछले कुछ सालों में सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। जो 50 साल पुरानी सिंचाई योजना थी हमने वो भी पूरी की। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आप आंकड़ा उठाकर देखिए, महाराष्ट्र के किसानों को सबसे ज़्यादा मिला।
नासिक के किसानों को हजारों करोड़ रुपया मुआवजा पिछले 1 साल में फसल बर्बादी के समय हमारी सरकार ने दिया, महायुति की सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया है। और सिंचाई योजना का लाभ हम अपने यहाँ के किसानों को देंगे। बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं हम यहाँ पर शुरू करेंगे। नार पार वितरण ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी हैं। मेरे पास बहुत लंबा आंकड़ा है, सारे कागज़ हमारे विकास के हैं, मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के नेतृत्व को ख़त्म करने का काम ये शरद पवार जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने, राहुल गांधी जी की, इनकी पार्टियों ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्राइबल महिला को देश की राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया। साथ लगते छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यहाँ पर उड़ीसा में लगते राज्य में ट्राइबल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ट्राइबल के लिए हमने बहुत सारी, आदिवासी समाज के लिए हमने हज़ारों करोड़ की योजनाएं भी हम लोग लेकर आए। लेकिन कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं, कर्नाटक में SC ST का पैसा बदल दिया गया और भ्रष्टाचार के माध्यम से खा लिया गया। SC ST OBC समाज के लिए जो पैसा मिलना था वो भी उन्होंने ले लिया, और SC ST OBC को जो ठेके मिलने थे उसकी बजाय उन्होंने कहा कि 4% कोटा मुस्लिम समुदाय को भी देंगे। धर्म के नाम पर देश में कुछ नहीं मिल सकता। हमने जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम कहते हैं उनके अनुसार चलो, लेकिन कांग्रेस बांटना चाहती है धर्म के नाम पर, और SC ST OBC का खाता खाना चाहती है। बहुत सारी योजनाएं अगर इतनी पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सबको हम एक प्रेस नोट बाद में दे देंगे। आपके मन में कोई सवाल होंगे तो मैं सवाल ज़्यादा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कटेंगे तो कटेंगे ऐसा स्टेटमेंट हो रहा है, तो इसके बारे में बीजेपी जो पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी में भी अलग अलग उसमें मतभेद हो रहे हैं। परसों ही कल पंकजा जी आई थी, तो इस स्टेटमेंट पर उन्होंने भी क्रॉस किया, तो इसकी तरफ आप कैसे देखते हो? मैं 2 बातें कहता हूँ। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी सोच राहुल गांधी जी के परिवार को देकर चले गए। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी सोच कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को देकर चले गए। अंग्रेजों ने भी हमें बांटो और राज करो की नीति पर काम किया था, और कांग्रेस पार्टी ने भी 60 साल में बांटो और राज करो इसी पर काम किया। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, बोली के नाम पे ये बांटने और काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी सरकार ने तो सबका साथ की बात कही। इसलिए हमने कहा बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो आगे बढ़ोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर भारत को विश्व शक्ति बनना है, विकसित भारत बनना है, तो एकजुट होकर आगे बढ़ना है। हमें जाति धर्म के नाम पर नहीं बंटना है साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार आगे चलना। नहीं, अपन ने जो स्टेटमेंट किया बटेंगे तो कटेंगे, इसके बारे में अपन ठाम है, लेकिन ये जो वर्ड हुआ है, ये वर्ड एक प्रॉपर एक सामूहिक एक समाज के वास्ते हुआ, ऐसा आपको नहीं लगता? बटेंगे तो कटेंगे। आपको किसने कहा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आज नासिक में कुछ जगह होल्डिंग लगे और उसके ऊपर लिखा है कि हिंदू संगठन एक हो, ऐसे बटेंगे कटेंगे होल्डिंग लगे। मैं बहुत, देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, आप कहते हो जाति के नाम पर, अब जाति के नाम पे बांटने जाओगे तो देश में लाखों जातियां हैं, कितने टुकड़े करोगे? और राहुल गांधी जी किस टुकड़े पे राज करना चाहते हो? देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो सोच रखते हैं लोग, जो कहते हैं भारत के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगाते थे, भारत का नाम और निशान मिटाना चाहते थे, रात को 12 बजे जाके राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या भारत के टुकड़े राहुल गांधी देखना चाहते हैं? और उस व्यक्ति को और ऐसी सोच वालों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लेते हैं, दिल्ली से टिकट देते हैं लड़ने के लिए। अरे भारत के टुकड़े करने की सोच कैसे रख सकते हो आप लोग? चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कभी स्वीकार नहीं हो सकता। हमें जाति धर्म के नाम पर बंटवारा ना स्वीकार था ना है, इसलिए हम कहते हैं जाति धर्म के नाम पे ना बटेंगे ना कटेंगे, हम तो एक रहकर सेफ रहेंगे। सर, यही सवाल है, महायुति में भी जो दिक्कत चल रही है महाराष्ट्र में, अजित पवार ने इससे किनारा कर लिया ये स्टेटमेंट से, कुछ पंकजा मुंडे जो बीजेपी से है उन्होंने भी किनारा किया इस स्टेटमेंट से, तो क्या ये? देखिए यही लोकतंत्र की खासियत है। अगर गठबंधन में किसी व्यक्ति को अपना विचार रखना, वो रख रहा है। लेकिन फिर
पार्टी का विचार अलग है और जो स्टेटमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जो एजेंडा सरकार का उस पर सरकार चलती है भाई। बाला साहब थोरात ने इसमें कहा है कि अगर अजित पवार को ये मंजूर नहीं है स्टेटमेंट तो वो महायुति से बाहर निकल जाए। भाई देखिए, जैसे वीर सावरकर का अपमान किया, राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, उद्धव भाई ठाकरे का क्या हुआ? क्यों उद्धव जी को क्यों पीड़ा नहीं होती वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं तो? उद्धव जी को क्यों पीड़ा नहीं होती अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं तो? उद्धव जी को क्यों तकलीफ नहीं होती अगर महाराष्ट्र के ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, या बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी, भगवा रंग के ऊपर अगर टिप्पणी अगर खड़गे जी करते हैं तो उद्धव ठाकरे जी का मुंह क्यों सिला रह जाता है? होंठ क्यों सिल जाते हैं? मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों नहीं बोलते? क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे जी की? अनुराग जी, हाँ जी, नियो मेट्रो रेल जो है नासिक के बारे में हम बात करेंगे ज़्यादा, नासिक की प्रगति के बारे में, उन्नति के बारे में। नियो मेट्रो रेल है, नहीं तो फिर उसके बाद में गोदा पार्क जो प्रोजेक्ट है नासिक का, इसके बारे में बहुत बार तो फॉलो किया गया। केंद्र सरकार के जो अनुदान होता है, ग्रांट होती है, तो अभी तक उसका कोई आगे बढ़ा नहीं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। अपने सवाल पूछे, विकास को लेकर सवाल आपने पूछे। तो इसके बारे में आगे जितने प्रोजेक्ट मैंने गिनाए और जितने की लिस्ट में आपको देने वाला हूँ, ये महायुति की सरकार और केंद्र की भाजपा एनडीए की सरकार की देन है। साथियों, 2014 में हम आए, देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 154 एयरपोर्ट हैं। देश में केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। आज 20 शहरों में मेट्रो है। और यही नहीं, आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देश में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1176 यूनिवर्सिटीज़ है। देश में केवल 50,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,07,000 सीटें हैं। 36,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, आज 75,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं। देश में केवल 7 एम्स थे, आज 24 एम्स हैं। ये हमने 10 साल में किया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। मैं तो अगले 3 साल की बात करता हूँ। महाकुंभ आने दीजिए, कुंभ के समय पर हमारे यहाँ पर जिस तरह का विकास आएगा, साथ ही साथ हमारा मेट्रो का काम भी शुरू हो जाएगा। नासिक में यहाँ विरोधियों से आरोप लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। जो नमो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ हुआ नहीं 10 साल से। जो गैस पाइपलाइन का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मोदी जी ने खुद उसका इनॉग्रेशन नासिक में 2019 के इलेक्शन से पहले किया था, उसका भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। सवाल ये है। बहुत अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ इसका थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ। अटल जी की सरकार थी, सन 2004 में जब गई, तब भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई, कांग्रेस ने नेतृत्व किया, 10वें नंबर पे ही खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? यानी कि एक अच्छा शासन चला जाए और खराब शासन करने वाले, लूटने वाले आ जाएं, तो जो एक बार रुक जाता है, थम जाता है काम, उसको वापस शुरू करने में बहुत समय लगता है। यहाँ पे भी यही हुआ। भाजपा की सरकार थी, मेट्रो, कोस्टल रोड से लेके बाकी सारे काम कितनी तेजी से चल रहे थे साहब। बुलेट ट्रेन का काम कितनी तेजी से चल रहा है। इन्होंने ऐसा ठप्पा रद्द और ब्रेक का लगाया और वो ब्रेक लग गई। लेकिन हम जब वापस सत्ता में आए, हमने पूरी ताकत लगाई। अब रुकी हुई गाड़ी को चलाने में आप ब्रेक लगाना, फिर पहला गियर, दूसरा, तीसरा, तब जाके चौथे में आती है। ये जो महाराष्ट्र ने समय खोया है महाविकास अघाड़ी के समय, उसमें महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ। रद्द और ठप करके, ये जो ठका वाले थे ना, इन्होंने ठप्पा ऐसा लगाया कि बेड़ागर करके रख दिया ना। वो 1 लाख रुपए आया और ये काम भी रुक गए थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट कराया वो 10 साल में हमने करके दिए, तो 70 साल में नहीं कर पाए। इसलिए ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। यहाँ के लोगों को मैंने जो हिमाचल का उदाहरण दिया, हमारा हिमाचल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज 96,000 करोड़ के कर्जे में लाके खड़ा कर दिया 2 साल में कांग्रेस ने, और विकास कार्य ठप पड़े हैं। मुख्यमंत्री को समोसे आते हैं खाने के लिए, कोई और खा जाता है तो सीआईडी जांच, समोसे खाने पे सीआईडी जांच हो जाती है साहब। देखिए वहाँ टॉयलेट सीट टैक्स, अगर आपके घर में 2 शौचालय 2 सीट है तो आपको 25 रुपया महीना 1 सीट पे देना पड़ेगा। ऐसी सोच लेकर आते हैं। मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए और राज्य की सरकार टैक्स लगा रही थी। ये कांग्रेस की सोच है। आप सोचिए कैसे महाराष्ट्र आगे बढ़ता महाविकास अघाड़ी में। इसीलिए मैं कहा विकास नहीं विनाश अघाड़ी थी। अभी कुंभ मेले के
बात आप कर रहे हैं, इतने सालों से गोदावरी गंगा गंदगी मुक्त तो हो नहीं रही और हम लोग यहाँ कुंभ मेला पे, इसके सिलसिले में आप क्या बात कर रहे हैं? अरे साहब, कितने वर्षों का काम देखिए, हमने गंगा जी पे कितना शानदार काम किया, लेकिन राज्य में जहाँ इसकी कांग्रेस के सहयोगी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वहाँ यमुना जी की क्या हालत है। प्रॉब्लम तो है कि इम्प्लीमेंटेशन जब राज्य की सरकार ने करना है, जब हमारी बीच में ब्रेक लगी, जो समय हमने खोया है वो महाराष्ट्र के लिए बड़ा दुखदायी था, लेकिन हम इसको और गति देंगे, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये इलेक्शन में आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को टारगेट करेंगे या शरद पवार को टारगेट कर देंगे? हम इन सभी को टारगेट कर रहे हैं साहब। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन किंग मेकर शरद पवार जी थे। महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क करने का काम जो सालों में किया है वो शरद पवार जी के आशीर्वाद से उद्धव भाई ठाकरे ने किया है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने। सर, आज एक स्टेटमेंट शरद पवार जी ने दिया हुआ है कि उन्होंने कहा कि जो जिहाद या और जिहाद है, ये जो वर्ड है वो फडणवीस जी ने लाया हुआ है, भाजपा की ओर से लाया गया है, क्योंकि उनको गारंटी नहीं थी कि यहाँ चुनाव जीतेंगे। ऐसा स्टेटमेंट शरद पवार ने दिया। मैं शरद पवार जी को खुली चुनौती देता हूं और आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूं। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मंत्री, सिटिंग मिनिस्टर ने विधानसभा में, मुख्यमंत्री आगे बैठे थे, उनके सामने कहा कि शिमला में इलीगल मस्जिदें बन रही हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के हकों पर कब्जा किया जा रहा है, बहु बेटियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। ये भाजपा ने नहीं कहा, कांग्रेस के नेताओं ने, सिटिंग मंत्री ने कहा, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूं जी। और झारखंड में भी इनकी सरकार के समय यहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब जॉब जिहाद चल रहा है। घुसपैठिए आकर वहां के स्थानीय लोगों की जॉब को खा रहे हैं। ये नहीं चल सकता है जी। हिंदुस्तान के सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी हो, पारसी हो, जो हिंदुस्तान का है उसका हक है, लेकिन घुसपैठियों का हक नहीं है साहब। भाजपा की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो विधायक दल के नेता चुनेंगे, और वो हमारे ऊपर कुछ तो छोड़ी ना, हमारे पार्टी हाईकमान के ऊपर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अनुराग जी, अभी राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है कि जो बाइडेन बातें भूल जाते थे और अभी हमारे पंतप्रधान की भी याद जा रही है। राहुल गांधी ने अभी अमरावती में कहा है, महाराष्ट्र में, कि जो बाइडेन बातें भूल जाते थे और अभी हमारे प्रधानमंत्री की भी याददाश्त जा रही है। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। मुझे राहुल गांधी जी को याद करवाना है कि राहुल गांधी जी, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने सदा कास्ट सेंसस का विरोध किया। आपके ही पार्टी, आपके ही परिवार के नेताओं ने किया। क्या आप भूल गए कि जानबूझकर भूलना चाहते हो? आपके ही पूर्वजों ने सिखों के कत्लेआम करने वालों को संरक्षण दिया। आप भूल गए कि देखना नहीं चाहते? आपकी सरकारों में दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसी घटनाएं हुई, आप भूल गए कि याद नहीं करना चाहते? 1983 के ब्लास्ट में जो आरोपी थे, उनके साथ महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं, सुधाकर जी, क्या वो डांस करते पाएंगे? कि उनका शायद वीडियो भी कहीं पे होगा। आप लोगों ने मुझे दिखाया गया, यहाँ अंदर आते आते देखिए कि वो वीडियो देखिए। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप लाते हो तो कौन जवाब देगा? भूल गए कि याद कराना पड़ेगा राहुल गांधी जी को। यही नहीं, ये जो भय मुक्त नासिक की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा, ये जो यहाँ के इनके उम्मीदवार हैं महाविकास आघाड़ी के, एक्सटॉर्शन के लिए जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गली में कहीं से निकल जाओ तो आवाज़ आती है। लेकिन जैसे मैंने देखा हमारे तीनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, लोगों का क्या उत्साह था, आशीर्वाद दे रहे थे, हाथ हिला के अभिनंदन कर रहे थे। इससे पता चलता है कि लोग लुटेरों को और वसूली करने वालों को, ऐसी महावसूली अघाड़ी के एमवीए के प्रत्याशियों को नहीं चुनेंगे। वो महायुति के भाजपा और अन्य हमारे साथियों के प्रत्याशियों को चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर जी, इधर जो अभी योजना है महायुति ने निकाली हुई लाडली बहन योजना, आप उसको भूल गए, उसका इधर नाम ही नहीं निकाला आपने। अभी यहाँ पे बहुत सारी प्रेस हुई, हर कोई प्रेस लेते हैं तो उसका नाम निकालते, लेकिन आपने निकाला ही नहीं। मैं एक बात लोकप्रिय हो रही है, बहुत बहुत अच्छा, मैं इनको एक और याद कराऊँ। माई लाड़की योजना, जो मैं हिंदी में बोलूँ तो लाडली योजना कह लीजिए, मराठी में लाड़की योजना आप कहते हैं।
लाडकी बहन योजना जो है उसका एक इम्पैक्ट नीचे देखने को मिलता है। ईमानदारी के साथ खातों में पैसा मिला। और दूसरी ओर मैंने आपको हिमाचल का उदाहरण बताया जहाँ पे ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। तो यही अंतर है, वो वसूली करने वाले एमबीए वाले, महायुति वाले, विकास करने वाले, और पैसा आपके खाते में सीधा डालने वाले। महाराष्ट्र में सक्सेस हुई वो योजना, फायदा मिला सर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।